पता है पासजानी में रोड पे बम्पर्स कब ज्यादा आता है? जब आपको मुत लगता है तब। हाय, माय नेम इज सुब्रत अनुमाना और मैं बस ट्रिप अवॉइड करता हूँ क्योंकि रास्ते पे बम्पर्स बहुत आता है। तो अभी 25 दिसंबर को मैं अपना कॉलेज का कुछ दोस्त के साथ घूमने गया था बाय ट्रेन, क्योंकि रेल लाइंस पे बम्पर्स नहीं आते हैं। तो हम लोग पिछले रात ट्रिप प्लान करके अगले सुबह निकल गए थे, इसलिए बहुत कुछ अनप्लान था। जैसे कि हम लोग घूमने कहाँ जाने वाले हैं, मंथ एंडिंग पे पैसा किसके पास है, कौन उधार देगा हमें जब हम खाना खा के निकलेंगे होटल से, क्या होटल में बर्तन धो के बिल पेमेंट का फैसिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्योंकि ट्रिप पिछले रात ही प्लान हुआ, इसलिए मुझे ट्रेन की जनरल कमरा में ट्रैवल करना पड़ा। अगर टाइम लेके प्लान किया होता तो ट्रिप कैंसिल हो जाता। अब ऐसा नहीं कि हम सब एक साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। हम 4 दोस्त अलग अलग शहर में रहते हैं और वहां से अलग अलग ट्रैवल करके एक जगह मिलने का प्लान था। और फिर डिसाइड होना था कि घूमने कहाँ जाना है, कौन किससे कितना रुपया उधार लेगा, और उधार अगर नहीं मिला तो कौन सा डिश वॉशर से बर्तन धोआ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार बिलीव में मुझे इन सब चीजों का टेंशन नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज का टेंशन था कि ये लोग आएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अकेला पहुंच के इन लोगों को कॉल करूं और ये लोग सामने से बोले भाई प्रैंक, क्योंकि ऐसा प्रैंक बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। एक बार कॉलेज का इंटरनल एग्जाम समर वेकेशन के बीच में आ गया था, तो पूरा डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया था कि कोई एग्जाम देने नहीं आएगा, और एग्जाम वाला दिन मुझे छोड़ के पूरा डिपार्टमेंट एग्जाम दे दिया था। प्रैंक हो गया था मेरे साथ, और सिर्फ प्रैंक ही नहीं, मेरा गार्डियन कॉल भी हुआ था। तो मेरा पापा जब एचओडी से मिलने गया तो एचओडी ने उन्हें पूछा कि आपका बेटा एग्जाम क्यों अटेंड नहीं किया। तो मेरा पापा ने बोला हीट वेव्स के कारण मेरा बेटा कॉलेज नहीं पहुंच सका है, इसलिए एग्जाम नहीं अटेंड किया। मेरा पापा का मुंह से ए अल्फाज सुनने के बाद एचओडी ने बोला एग्जाम तो ऑनलाइन मोड में हो रहा था गर्मियों के कारण, तो कॉलेज पहुंचने की जरूरत क्या था। साला कौन सा लड़की किस टाइम पे ऑनलाइन रहती है इसका खबर पाई टू पाई ये लोग देते हैं मुझे, मगर एग्जाम जब ऑनलाइन होता है इसका खबर ये लोग नहीं दिया था मुझे। तो एचओडी के सामने पापा से पिटने के बाद जब मैं इन लोगों को फोन करके पूछा ये बात, तो सामने से ये लोग बोलने लगे देख तुझसे बात हुआ था कॉलेज पहुंचने का, एग्जाम देने का नहीं। बताओ, यह है इनकी लॉजिक। इसीलिए टेंशन था क्योंकि पिछले रात इन लोगों से बात हुआ था 12 बजे फलाना लोकेशन में पहुंचना है। क्या पता मैं दोपहर 12 बजे पहुंच जाऊं और ये लोग रात को 12 बजे पहुंचे और पूछने में बोले देख तुझसे 12 बजे पहुंचने का बात हुआ था, 12 AM या PM इसका नहीं। सुबह सुबह जब मैं ट्रेन का जनरल कमरा में घुसा तब ट्रेन पूरा खाली था, इसलिए मैं बाथरूम से दूर अपना एक विंडो सीट लेके बैठ गया, क्योंकि मुझे ट्रेन से विंडो का बाहर का नजारा देखना था। विंडो की बाहर का नजारा मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि जिस रूट में मैं ट्रैवल कर रहा था वो वाला रूट मेरा कॉलेज के तरफ जाता है। ये विंडो भी बहुत अजीब सी चीज है। ये अगर तुम्हारा बेडरूम में बैठ जाए तो तुम्हें तुम्हारा बगल वाला घर का छत दिखाता है। ये अगर ऑफिस में बैठ जाए तो तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाता है, और ये अगर तुम्हारा कॉलेज की तरफ जाने वाला ट्रेन में बैठ जाए तो तुम्हें तुम्हारा बीता हुआ कल दिखाता है। विंडो कुछ भेदभाव नहीं करता, तुम्हें सिर्फ उसको खोलना है। मेरे हिसाब से विंडो थोड़ा दिमाग लगा के ओपन करना चाहिए। एक बार मुझे मजबूरी में कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान में रूम लेके रहना पड़ा था, तो वहां मैं अपना रूम का विंडो खोल दिया। मुझे मिराज दिख गया, मगर विंडो कितना भी महान हो जाए वो कभी डोर का बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि एस्केप तुम्हें सिर्फ डोर ही करवा सकता है। ये सब सोचते हुए जब मैं अपने में ही खोया हुआ था तब ट्रेन खड़गपुर पहुंचा और एक साथ बहुत सारा लोग ट्रेन में घुसने लगा, और इस भागदौड़ में मैं प्रेजेंट में लौटा। ट्रेन में अचानक बहुत भीड़ हो गया था। मेरा सीट का सामने से शुरू करके बाथरूम तक आदमी खड़ा हुआ था। एक आदमी तो घुगनी वाला का कंधे पे चढ़ गया था। उस घुगनी वाला को जब मैं इतना भीड़ के बारे में पूछा तो सामने से वो बोला क्या बताए साहब, भीड़ के कारण मेरा तो गोटे मुंह में आ गए। ये बात सुनने के बाद उसका कंधे पे बैठा हुआ आदमी बोला अरे बात मत करो, मुंह तुम्हारे है लेकिन गोटे हमारे हैं। फिर कुछ देर बाद दूसरा स्टेशन आया और वहां पे भी बहुत सारा लोग ट्रेन में चढ़ने लगा। कुछ लोग तो भारी भारी बोरा माथा में लेके चढ़ गया था ट्रेन में, पता नहीं इतना भीड़ में कहाँ रखेगा इसको। और उस स्टेशन पे कोई नहीं उतरा ट्रेन से, मतलब किसी को उतरना था भी अगर, वो भी भीड़ का फ्लो के कारण नहीं उतर पाया। उस टाइम पे ट्रेन में एक इंटरेस्टिंग चीज घटा। मेरा सामने का सीट में बैठा हुआ पैसेंजर जिसको उस स्टेशन में उतरना था वो इमरजेंसी विंडो से उतर गया। उस दिन मुझे एक चीज सीखने को मिला कि अगर इमरजेंसी में डोर ओपन ना हो या फिर तुम डोर के सामने पहुंच नहीं सकते हो तो तुम छोटे से विंडो से भी एस्केप कर सकते हो। आप इतना भीड़ लेके ट्रेन चल रहा था अपना फ्लो में, और मैं विंडो का बाहर का नजारा देख रहा था। बाहर का नजारा वही था, लेकिन मुझे नॉस्टैल्जिक नहीं कुछ और ही प्रेशर सा फील हो रहा था। शायद मेरा रूह का स्थिति बदल गया था या फिर मेरा शरीर का स्थिति। मेरा पूरा मुंह इतना ठंडी में भी पसीने से भीग गया था। इसका कुछ देर बाद मैं ये श्योर हुआ कि मेरा शरीर का स्थिति चेंज हुआ था, और पर्टिकुलरली मेरा पेट का स्थिति चेंज हुआ था। स्टार्टिंग में मैं बोला था ना कि रेल लाइंस पे बम्पर्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये भूल गया था कि इंडिया में हम रेल लाइन और पॉटी को ज्यादा दूर नहीं रख सकते हैं। पॉटी लग गया था मुझे यार, और वो भी बहुत जोर से।
पहले मैं ये सोचा कि यार इस चीज को भी मैं क्लास 9 का गिटार सीखने का इच्छा की तरह चाप लूंगा, लेकिन ये पॉटी है। पैशन होता तो चाप लेता। पेट से गुड़गुड़ भुड़भुड़ आवाज आ रहा था, लेकिन पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रहा था, क्योंकि पॉटी चाप के पातने वाला स्टेज में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। अभी कोई अलार्म नहीं बजेगा, डायरेक्ट तबाही मचेगा। तो मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रील्स स्क्रॉल करने लगा, और रील्स में बाथरूम का वीडियो आने लगा। इटालियन बाथरूम, जर्मन बाथरूम का वीडियो आने लगा मेरा फीड में, और ये सब देख के मेरा प्रेशर और भी बढ़ गया। लेकिन इस बार तो मुझे डिस्ट्रैक्ट होना था। मोटिवेटेड क्यों कर दिया जुकरबर्ग भाई? ट्रेन की सीट में बैठने का पोस्चर और कोमोड में बैठने का पोस्चर लगभग सेम ही है, इसीलिए मेरा इंटरनल प्रेशर मेरा एक्सटर्नल पोस्चर के साथ मिलके परेशानी और बढ़ा रहा था। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़ा देर खड़ा हो गया, और मेरा सीट छोड़ के खड़ा होने से ही आसपास के लोग मेरे तरफ देखने लगे। और तभी एक आदमी मुझसे पूछा, भाई साहब आपका नेक्स्ट स्टेशन में उतरेंगे ट्रेन से? नहीं, मैं कुछ उतारूंगा ट्रेन में, ये बोलने का मन था मेरा। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर के कारण मैं बोला नहीं, घुटने में थोड़ा दर्द था इसलिए खड़ा हुआ। लेकिन दर्द तो मेरा हो रहा था सीने के थोड़ा नीचे पेट में। कुछ देर बाद मैं अपना सीट में बैठ गया और सोचने लगा कि साला मेरा सिर्फ सीट छोड़ के खड़ा होने से ही इतना लोग मेरे को नोटिस किया, अगर गलती से मेरे से कुछ गिर जाए सीट में तो क्या होगा। सच बताओ तो खड़ा होने से सिचुएशन को मैं थोड़ा देर के लिए जीता ठीक ही, लेकिन ये मेरा पॉटी को परमानेंटली रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं देखा हूँ नेता लोग इलेक्शन में खड़ा होकर जीतने के बाद भी हक देता है। तो कुछ देर बाद मेरा अंदाजा सही निकला, प्रेशर फिर से आया जोर से, और मैं उसको कंट्रोल करने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन इस बार खड़ा होने से प्रेशर और बढ़ गया था, क्योंकि इस बार का प्रेशर इंटरनल के साथ साथ सोसाइटी का भी था। जैसे 4th ईयर में प्लेसमेंट ना होने पे आता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। ऑनेस्टली अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे हाथ में कुछ था तो सिर्फ बाथरूम तक पहुंचना था। तो मैं बाथरूम की तरफ जाने वाली रास्ते की ओर देखा, बहुत भीड़ था। इतना भीड़ देख के माथा में बहुत सारा उल्टा सीधा ख्याल आने लगा। फिर पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर मेरा माथा में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी का वो वाला डायलॉग याद आ गया, जो कुछ ऐसा है कि अगर रास्ता का फिक्र करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना सोच के अपना बैग से बोतल निकाल के चला गया बाथरूम की तरफ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है जो पानी तुम्हारे पास है उसे पीने के ही काम आए, कुछ पानी धोने के लिए भी होता है। तो इतना भीड़ में आगे बढ़ते हुए जब मैं ऐसे हैंगिंग पोजीशन में अटक गया, जब मेरा एक्सटर्नल सिचुएशन से भी कंट्रोल चला गया, तब मैं आसपास के लोगों से गुजारिश किया मुझे रास्ता देने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं 4th ईयर के बाद रेफरेंस के लिए अपना सीनियर को कॉल करके गुजारिश करता था। जब मेरा गुजारिश से भी काम नहीं बना तो मैं धमकी पे आ गया, देखो आप लोग मुझे बाथरूम जाने से रोक सकते हो लेकिन मेरा पॉटी को नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। फुल इंजीनियरिंग मोड ऑन। ट्रैफिक जाम में जैसे एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाता है, ठीक वैसे ही मुझे स्पेस दिया गया था। तो मैं खुश होकर फटाफट पहुंच गया बाथरूम के सामने, और बाथरूम के सामने पहुंचते ही मेरा खुशी चला गया था, क्योंकि बाथरूम के दरवाजे के सामने वो बड़ा बड़ा बोरा रखा हुआ था। उन सबको बिना हटाए बाथरूम में घुसना इम्पॉसिबल था। देखो खुशी मेरा चला गया था लेकिन पॉटी नहीं, इसीलिए पॉटी चाप के मैं खुद बोरा हटाया वहां से। उस दिन वो बोरा हटाते हुए मुझे एक चीज पता चला कि पॉटी चाप के सुसु करने वाला अगर T20 खेलने वाला आर्ट है, तो पॉटी चाप के बोरा हटाना टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला आर्ट है। तो बोरा हटा के बाथरूम का गेट खोल के पैंट खोल के जब मैं बाथरूम में बैठा, उसी समय ही मेरा पॉटी निकल गया। मतलब मेरा पैंट खोलने में अगर 1 सेकंड का भी लेट हुआ होता तो कांड हो जाता। साला इंडियन रेलवे में इतना अच्छा टाइमिंग इससे पहले मैं नहीं देखा। फिर हगदे हुए मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि किसी मुकाम पे पहुंच के हगने से बेहतर यही है कि आप रास्ते पे ही हग दो। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तुम्हें पता है इसके बाद क्या क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो।